हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज ये हमारी क्लास नंबर 17 है। इससे पहले 16 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे वो लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एसे राइटिंग से पूछा जाएगा। आपको उनमें से केवल एक ही क्वेश्चन करना होगा। या तो आप एक लेटर करेंगे या फिर आप एक एसे करेंगे। आपको दोनों में से एक ही करना होगा। आपकी देखिए एग्ज़ाम डेट यह 6 नवंबर 2022 है। और देखिए, एक लेटर या फिर एक ऐसे करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट में आपको पूरा पेपर ये सोल्व करना होगा और इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 50 नंबर का आपका है पूरा एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, आपके यदि आप लेटर करते हैं तो आपको लेटर को ध्यानपूर्वक करना होगा। उसका जो फॉर्मेट है, जो लेटर का फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। आज इस क्लास में यहाँ पर आपको लेटर कराया जाएगा, जो कि एक इनफॉर्मल लेटर है यानी अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर उसी के आधार पर ही लेटर को लिखना होगा। देखिए, आपको फॉर्मल लेटर भी कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में फॉर्मल लेटर भी पूछा जाए, तो आप सभी क्लासेस जरूर देखें। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कुणाल हैं, आप जयपुर में नौकरी कर रहे हैं, आप C42 माधवपुरम जयपुर में रहते हैं, अपने दोस्त साहिल का आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहने के लिए धन्यवाद करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया गया है, पत्र को लिखने वाले का नाम है कुणाल और एड्रेस दिया गया है C42 माधवपुरम जयपुर। और देखिए, यहाँ पर दोस्त का नाम दिया गया है साहिल। तो इस लेटर में इन्हीं नाम और इन्हीं एड्रेस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चलिए अब क्लास में आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आप पूरा प्रश्न ना लिख कर केवल प्रश्न संख्या लिखिए। ये प्रश्न संख्या ही लिखिए, क्योंकि आपको केवल 30 मिनट का ही टाइम मिलेगा। 30 मिनट में आपको पूरा पेपर सोल्व करना है, तो आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें। प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लेटर आपको लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C42 माधवपुरम जयपुर, तो आपको एड्रेस इसी फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। जैसा आपके क्लास में बताया जा रहा है, बिल्कुल सेम आप ऐसा ही अपने एग्ज़ाम में भी लिखेंगे, लेकिन ये सभी आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। देखिए, एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ें। देखिए, आप फॉर्मेट पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर ही लिखना होगा। देखिए, एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे। डेट आपको वही लिखनी है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखी गई है 26 अक्टूबर 2022। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को है, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कोमा लगाया गया है, तो आपको इसी प्रकार 6 नवंबर लिखेंगे, नवंबर के साथ में कोमा लगाना होगा, फिर 2022 लिखेंगे। तो आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इससे पहले कोई दिनांक करके कोई भी शब्द नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप इसी प्रकार लिखेंगे। फिर आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। देखिए, आप सभी बातों को नोट करते चले। क्लास को पूरी होने के पश्चात नोटबुक में नोट जरूर करें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी साफ रहेगी और आपको पूरा लेटर याद हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए अब देखिए, एक लाइन का स्पेस छोड़ने के पश्चात फिर आप लिखेंगे प्रिय मित्र साहिल। देखिए, क्वेश्चन में मित्र का नाम दिया गया था कि साहिल को पत्र लिखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है प्रिय मित्र साहिल। यदि नाम नहीं दिया जाता है मित्र का, तो केवल आप प्रिय मित्र ही लिखेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे सप्रेम नमस्कार, ये आप लिखेंगे। इसके पश्चात आपको लेटर की मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। देखिए, इनफॉर्मल लेटर है, इसमें
यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा जाता है और ना ही विषय लिखा जाता है। आप इस बात पर ध्यान देंगे, केवल फॉर्मल लेटर में ही रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें नहीं लिखा जाएगा। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे लाइन में आगे, पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट अनुच्छेद में कि मैं आप जैसा दोस्त पाकर खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ। आप मेरे लिए भगवान का एक आशीर्वाद हैं और हर दिन मैं भगवान को आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए कोई भी लाइन आपकी कंप्लीट होती है तो आपको पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होगा। फिर आगे आप लिखेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी कितनी सराहना करता हूँ और आपका कितना आभारी हूँ। फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी देखिए राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने एग्ज़ाम में साफ साफ अक्षरों में ही लेटर को लिखना है और आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। यदि आपकी कोई वर्ड्स गलत होता है तो उसे बिल्कुल काटे नहीं, केवल सिंपल बीच में एक लाइन खींचते हैं हल्की सी, फिर आगे सही शब्द लिख दें। तो आपको ये ध्यान देना होगा। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको इसका सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, लेकिन आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए इसमें आप लिखेंगे कि व्यस्त होने पर भी हमेशा मुझे समझने और मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। भले ही आप मुझसे 1000 मील दूर हैं, परंतु अभी भी आप मेरे अच्छे तथा पुराने दोस्त हैं। आप मजबूत, स्वतंत्र तथा निस्वार्थ हैं और आप मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको हमेशा मुझ पर भरोसा था और आपने मुझे मेरी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आप जो लेटर लिखते हैं यह आपको 150 शब्दों में ही लिखना होगा। लेटर की जो शब्द सीमा होती है वह 150 शब्द है एसएससी के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए आपको 50% की छूट मिलेगी। यदि आप 135 से 165 शब्द तक लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 135 से कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 से ज़्यादा लिखने हैं। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आप लेटर लिखने के पश्चात वर्ड काउंट जरूर करें। देखिए आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर लें उस ग्रुप को। वहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहती है। सब स्टूडेंट हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल सकता है। चलिए देखिए सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए थर्ड अनुच्छेद के लिए आप लाइन में आगे शुरू में पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे मेरे लिए आप अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। आपकी वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है। जल्द ही आपसे मिलने की मंशा है। अपना ध्यान रखिएगा। फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। फिर इसी के डायरेक्ट नीचे वाले लाइन में लिखेंगे शुभकामनाओं सहित। देखिए इस प्रकार ये आपका यहाँ पर पूरा थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। आपकी मेन बॉडी लेटर की वह कंप्लीट हो जाती है। आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार से ही लिखना होगा। देखिए फिर इसके पश्चात यहाँ पर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ें। आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस ज़रूर छोड़ना है। जहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है आपको बताया गया है, तो आप अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका मित्र। क्वेश्चन में कहा गया था कि अपने मित्र को पत्र लिखिए, फिर लिखेंगे यहाँ पर आपका मित्र। फिर इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का नाम। आपके इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था कुणाल, तो यहाँ पर कुणाल नाम लिखा गया है। आप अपने एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है। यदि आप कोई भी काल्पनिक नाम लिखते हैं या फिर एड्रेस लिखते हैं तो वह आपका UFM के अंतर्गत आएगा। इसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे आपके मार्क्स कट हों।
तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से लिखेंगे। यदि आपको कहीं पर डाउट लगता है अब भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। या आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। देखिए, आपको यह क्लास अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।